मैं एडजर्न कर दूं या मैं बीच में वक्फा ले लूं। द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हल्फ न हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ लेने का कह दिया। अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान कल सुबह 9 बजे हल्फ उठाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखकर किसी को नामजद करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की बड़ी बैठक। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। नाराज कवरिंग उम्मीदवारों इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम ज़ीशान, वकास और अक्सई को मनाने के लिए राबते शुरू। शाम 7 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा तलब। सुबह हुए इजलास में हुकूमती अरकान को असम्बली जाने से रोका गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास आगाज में ही कोरम की निशानदही पर रोक दिया गया। स्पीकर ने 24 जुलाई तक इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बाद ही इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन का नया शेड्यूल दे सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि टेक्निकल तौर पर KP से सेनेट के लिए PTI की 6 नहीं 7 नशिस्तें बनती हैं। सूबाई असम्बली में उनकी 92 नशिस्तें हैं, जबकि फार्मूले के तहत उनको 5 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती नशिस्त मिल सकती है। PTI की अपनी एक सीट अपोजिशन के हवाले करने की वजह खास हिकमत अमली या हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन कवरिंग उम्मीदवारों ने PTI का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से साफ इनकार। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ अपोजिशन और PTI मुत्तहिद। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कवरिंग उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की डेडलाइन दी है, अगर वो दस्तबरदार नहीं हुए तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास और अक्सई, खुरम ज़ीशान और इरशाद हुसैन और आयशा बानो का कहना है कि वो किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। वानी के नजरिए पर आज भी कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार मजाज अदालत से फैसला हासिल करने के बाद दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। 3 हुकूमती अरकान ने बजट इजलास में हंगामा आराई पर PTI अरकान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की थीं। मॉनसून के तूफानी स्पेल के मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। चकवाल के कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, लोगों के घर और फसलें तबाह। मुनहदिम घरों के मलबे तले दबा कीमती सामान निकाला ना जा सका। तकिया शाह मुराद में चकवाल और जहलुम को मिलाने वाला पुल टूट गया। 5 दिनों से बिजली बंद, पीने के पानी की किल्लत। सोहाबा और डोमेली के नशेबी इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। हाफिजाबाद में कोर्ट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों घरों से बारिश पानी की निकासी ना हो सकी। PDMA के मुताबिक रवां साल पंजाब में बारिशों के नतीजे में 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। NDMA का कहना है 26 जून से 18 जुलाई तक बारिशों से मुल्क भर में 193 अमवात हुई। मियांवाली में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मोजा मेले वाली, ढंगाना, शाहनवाज वाला, मोजा बखड़ा में दरिया का कटाव 50 से ज्यादा मकानात साथ बहा ले गया। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। जलालपुर पीरबाला में दरिया जनाब में पानी के तेज बहाव से कटाव जारी। शाहपुर लम्मा और मोजा रपड़ी समेत मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कमालिया के करीब दरिया रावी में झलार सगला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुल। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट तक पहुंच गई। पानी की सतह कम होने पर रावल डैम के स्पिलवेज बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादलों की बरसात।
हैदराबाद में जलथल एक नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाब शाह, काजी अहमद और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश से नसेबी बस्तियां जेर आब आ गई। लाड़काना में 1 घंटे की बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। चौदात कोट, खैरपुर, रानीपुर और कोट डीजी में वक्फे वक्फे से तेज और हल्की बारिश। खजूर की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। जूही में केथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से गाश नदी में सैलाबी रैला दाखिल। पानी की सतह 4 फीट तक बुलंद। मॉनसून का चौथा स्पेल आज शाम से शुरू होगा। पीडीएमए ने दरियाओं में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। सवात के इलाके फिजागट में दुकानदारों की मुजाहमत तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। ट्रेडर फेडरेशन का कहना है इंतजामिया हमारे कारोबार तबाह न करे। हुरिकेन में मुज़ाकरात जारी। सुहाने मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने सयाह सवात पहुँच गए। चश्मा शिफा और दीगर मकामात पर मुल्क भर से आए सयाहों का रश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरे अमरीका के लिए रवाना। रात लंदन में क़याम के बाद कल न्यूयॉर्क जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतह के मुबाहिसे और सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर 6 माही मुबाहिसे की सदारत करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन पर सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग की भी सरबराही करेंगे। इसहाक डार मसले फ़लस्तीन के पुरअमन और 2 रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम और मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज काबुल जाएंगे, जहां वो अपने हममनसब सिराजुद्दीन हकानी और दीगर अफगान हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन वीमेन पुलिस स्टेशन मोबाइल और 1 इन्फो एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया। सर्विलेंस निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस करने की हिदायत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। सरदार अख्तर मेंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से उतार दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि उनका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। सोने का अंडा देने वाले कराची को तबाह किया जा रहा है। सूबाई गुजरा ने अपनी गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लोग लूट मार कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि 17 साल से फैसलों का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है, जिसने सिंध और कराची को तबाह कर दिया। लियारी में मखदूश इमारतें गिरने पर SBCA के 6 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुओ मोटो लें। हैदराबाद का 1 साल का सूबाई और वफाकी टैक्स माफ किया जाए। टैंकर माफिया लोगों को लूट रहा है। कराची में पानी चोरी का सिलसिला जारी। हब रिजर्व वाइड से दिन दहाड़े लाखों गैलन पानी चोरी की वीडियो वायरल। ज़राए के मुताबिक चोरी शुदा पानी टैंकर्स के जरिए शहर में सप्लाई हो रहा है, जिसे शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हब में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इंसदादे स्मगलिंग का क्रैकडाउन। लाखों रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान जब्त कर लिया। आज क्या पकाएं? महंगी सब्जियों और गोश्त ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। कराची में भिंडी 240, इस्लामाबाद 165 रुपए किलो में दस्तियाब, तोरी 180, फूल गोभी 150, अदरक 600, लहसुन 480, लीमू 400 रुपए, हरी मिर्च 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की मंडियों में भी तेजी। आलू 70 से 90 रुपए, प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में चिकन की सरकारी कीमत 584, जबकि बाजार में 610 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ की कीमत 1200 से 1300 रुपए, मटन 2400 से 2500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। कुरान करीम का पढ़ना और कुरान करीम का वो हिस्सा जो तलावत में नमाज के हिस्सों में नसीब होता है, फिर वो कैफियत जो नमाज और सब्र की, ये सारे वो असूल और ज़ाब्ते हैं जो कुरान करीम में बयान फरमाए गए हैं और जिनसे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। बुनियाद ईमान है। ईमान के बाद सिद्क़ के दिल से ज़रूरियात दीन का सीखना, समझना और उन पर अमल करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है हर एक।
सरबराह तंजीमुल अक़वाम पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान कहते हैं, शुक्र की इब्तदा अल्लाह की तरफ ले जाती है। किसी के पास रिस्क और अकल का होना इसका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। मखलूक से ज़रूरियात का जोड़ना शिर्क है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। जो समझते हैं इनके पास कुछ नहीं, वो एक बार अपना जायजा लें। दारुल इरफान मुनारा चकवाल में 40 रोज़ा सालाना रूहानी और तरबियती इज्तिमा से खिताब। कहा, रोज़े क़यामत हर चीज़ का हिसाब होगा। इंसान को सज़ा और जज़ा का इल्म हो तो इसका किबला दुरुस्त हो जाएगा। खुदा की खुशनुदी हमारी जदोजहद की मेराज होनी चाहिए। दीनी तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। हमें मालूम नहीं वतन अजीज़ के दुश्मन कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं। शोहदा हमारे मुल्क का सरमाया है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत को खुश करने की कोशिश। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मनसूख। दोनों टीमों ने आज एजिप्टन इंग्लैंड में बदे मुकाबिलाना था। नाम नेहाद भारतीय लेजेंड्स का पाक भारत कशीदगी की आड़ में खेलने से इंकार। जराये के मुताबिक हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भारत के सख्त नाकिद शाहिद अफरीदी की शिरकत पर एतराज़ कर दिया। कहा, अगर अफरीदी खेलेंगे तो हम बतौर एहतजाज नहीं खेलेंगे। लीग इंतजामिया ने दबाव में आकर मैच न कराने का फैसला किया। शायकीन को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। लीग के मालिकान में अदाकार अजय देवगन भी शामिल। मैच मुलतवी होने पर शायकीन फट पड़े। पाकिस्तान से इवेंट के बायकॉट का मुतालिबा। भारत का खेल से खिलवाड़, एशिया कप के बायकॉट की धमकी। बांग्लादेश में एसीसी इजलास कबूल नहीं, भारतीय मीडिया ने वाबेला शुरू कर दिया। इजलास ढाका से मुंतकिल न हुआ तो भारत इवेंट का मुकम्मल बायकॉट करेगा। बीसीसीआई ने एसीसी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान का भी इजलास ढाका से मुंतकिल करने का मुतालिबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। सऊदी शहजादे वलीद बिन खालिद 35 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 2005 में लंदन में एक खौफनाक कार हादसे में जख्मी होने के बायस वलीद बिन खालिद 20 साल से कोमा में थे। उन्हें स्लीपिंग प्रिंस का खिताब दिया गया। मरहूम शहजादे का सऊदी अरब के शाही अल सऊद खानदान से ताल्लुक था।